भारतीय राजनीति पर चर्चा करना किसी बच्चे का काम नहीं, लेकिन भारत में बच्चे बच्चे को राजनीति की समझ होती है। भारत के राष्ट्रीय दलों की धुरी पर ही हिंदुस्तान की पूरी राजनीति घूमती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पंडित नेहरू की कैबिनेट में नरेंद्र मोदी शामिल होते तो क्या होता? ये एक रोचक और काल्पनिक परिदृश्य है, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 1947 के समय के संदर्भ में रखकर विचार करना होगा। नरेंद्र मोदी की वर्तमान राजनीतिक शैली, विचारधारा और नेतृत्व को देखते हुए अगर वो नेहरू की कैबिनेट में होते तो निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती थी। हालांकि ये विश्लेषण ऐतिहासिक संदर्भ और उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। 1. विचारधारात्मक टकराव। नेहरू की विचारधारा। नेहरू समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे, जिनका जोर मिश्रित अर्थव्यवस्था, गुट निरपेक्षता और सामाजिक समानता पर था। नरेंद्र मोदी की वर्तमान छवि राष्ट्रवादी, बाजार उन्मुख और हिंदुत्व से प्रेरित नीतियों से जुड़ी है। उनकी नेतृत्व शैली केंद्रीकृत और निर्णायक है। अगर मोदी नेहरू की कैबिनेट में होते तो उनकी विचारधारा विशेषकर हिंदुत्व और आर्थिक उदारीकरण और नेहरू की समाजवादी धर्मनिरपेक्ष नीतियों में टकराव हो सकता था। उदाहरण के लिए हिंदू कोड बिल जैसे सुधारों पर मोदी का रुख नेहरू से अलग हो सकता था, जिससे कैबिनेट में तनाव पैदा होता। 2. आर्थिक नीतियों पर प्रभाव। नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने और पंचवर्षीय योजनाओं पर जोर दिया। दूसरी ओर मोदी ने निजी क्षेत्र और उद्यमिता को बढ़ावा देने की नीतियां अपनाई हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत। अगर मोदी नेहरू की कैबिनेट में होते तो वे शायद निजी निवेश और बाजार उन्मुख सुधारों की वकालत करते, जिससे भारत का औद्योगिक विकास पहले ही एक अलग दिशा ले सकता था। हालांकि 1947 के समय में भारत की आर्थिक स्थिति और वैश्विक परिस्थितियां ऐसी थी कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण होता। संभवतः मोदी ने छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने की दिशा में नीतियां प्रस्तावित की होती, जो उस समय के ग्रामीण और अर्धशहरी भारत के लिए उपयुक्त हो सकती थी। 3. राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासन। मोदी की नेतृत्व शैली में मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण और राष्ट्रीय एकता पर जोर है। नेहरू की कैबिनेट में वे सरदार पटेल की तरह रियासतों के एकीकरण या कश्मीर जैसे मुद्दों पर कठोर रुख अपना सकते थे। उदाहरण के लिए कश्मीर के मामले में नेहरू की तुलना में मोदी अधिक निर्णायक और सख्त नीति की वकालत कर सकते थे, जिससे भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा बदल सकती थी। उनकी संगठनात्मक क्षमता, जैसे कि आरएसएस से प्रेरित जमीनी स्तर की रणनीति का उपयोग कांग्रेस को और मजबूत करने या जनता तक नीतियों को पहुंचाने में हो सकता था, लेकिन उनकी विचारधारा के कारण पार्टी के उदारवादी और समाजवादी धड़े से टकराव भी हो सकता था। 4. विदेश नीति। नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति भारत को शीत युद्ध के दोनों खेमों से अलग रखने की कोशिश थी। मोदी जो वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में पेश करते हैं, शायद उस समय भी भारत की छवि को और आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करते। वे शायद पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करते, जो उस समय की सोवियत झुकाव वाली नीतियों से अलग होता। हालांकि ये भी संभव है कि वे गुट निरपेक्षता को बनाए रखते, लेकिन इसे और भारत केंद्रित बनाते। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां। नेहरू का जोर धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच पर था, जबकि मोदी की छवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू गौरव से जुड़ी है। अगर मोदी उस समय नेहरू की कैबिनेट में होते तो वे सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाली नीतियों, जैसे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, मंदिरों का पुनरुद्धार या संस्कृत या हिंदी को प्रोत्साहन की वकालत कर सकते थे। इससे धर्मनिरपेक्षता की नीति पर बहस तेज हो सकती थी और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ सकती थी, जो उस समय के संवेदनशील माहौल में चुनौतीपूर्ण होता। हालांकि मोदी की जनसंवाद की शैली, जैसे कि मन की बात की शैली, उस समय जनता को नीतियों से जोड़ने में प्रभावी हो सकती थी। 6. कैबिनेट की गतिशीलता। नेहरू की कैबिनेट में सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज थे। मोदी की निर्णायक और केंद्रीकृत शैली से कैबिनेट में मतभेद बढ़ सकते थे, खासकर नेहरू और पटेल जैसे नेताओं के साथ। दूसरी ओर मोदी की संगठनात्मक और प्रचार कौशल, जैसे कि आरएसएस के अनुभव से प्रेरित, कांग्रेस को जनता के बीच और मजबूत कर सकता था, लेकिन उनकी विचारधारा के कारण पार्टी के उदारवादी और समाजवादी धड़े से टकराव भी हो सकता था। 7. चुनौतियां और सीमाएं। 1947 का भारत सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था और सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थी संकट और आर्थिक पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे प्राथमिकता थे। मोदी की वर्तमान शैली, जो आधुनिक तकनीक और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित है, उस समय पूरी तरह लागू करना मुश्किल होता। उस समय के भारत में संचार और प्रचार के सीमित साधन थे, इसलिए मोदी की जनसंवाद की शैली उतनी प्रभावी न हो पाती जितनी आज है। निष्कर्ष।
अगर नरेंद्र मोदी नेहरू की कैबिनेट में होते तो उनकी मजबूत नेतृत्व शैली, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और संगठनात्मक क्षमता भारत के शुरुआती विकास को तेज कर सकती थी, खासकर प्रशासन और राष्ट्रीय एकीकरण में। हालांकि उनकी विचारधारा और नीतियां नेहरू की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नीतियों से टकरा सकती थी, जिससे कैबिनेट में तनाव और नीतिगत बदलाव होते। भारत का आर्थिक विकास अधिक बाजार उन्मुख हो सकता था और विदेश नीति में अधिक निर्णायक रुख दिखाई देता। फिर भी उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों और संसाधनों की कमी उनकी नीतियों को लागू करने में बाधा डाल सकती थी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अगर ऐसा होता तो कौन किस पर भारी होता और भारत की क्या स्थिति होती? वहीं आपको जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी से अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें।